हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग टैली प्राइम का जो नया कॉन्सेप्ट आया, जो नया सॉफ्टवेयर आया, जो टैली ERP9 जो कन्वर्ट हुआ टैली प्राइम में, तो उसमें कंपनी क्रिएशन कैसे आपको करना है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। अब आपको पता ही होगा गाइस, ये टैली प्राइम आ चुका है सॉफ्टवेयर जो टैली ERP9 में कन्वर्ट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड करके रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैली प्राइम का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल, तो इसमें जो न्यू फीचर्स और क्या-क्या है वो डाल के रखा है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। और दूसरा एक वीडियो टैली प्राइम आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, उसका वीडियो मैंने बना के डाला है। तो थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि टैली में टैली जो प्राइम है उसमें आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे चैनल का नाम है, इसको जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करना ना भूलें। और इससे नोटिफिकेशन ऑन करके रखें क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी अपडेट्स आने वाले हैं टैली प्राइम से रिलेटेड, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आइकन है, आपको इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब ये ओपन हो जाएगा गाइस तो आपको कुछ सेम ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे आपको टैली ERP9 में दिखाई देता था। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू एजुकेशनल मोड का ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, ओके, जैसे आप टैली ERP9 में करते थे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट, स्पेसिफाई पाथ एंड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर आपको किसी ड्राइव से कंपनी सेलेक्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करें क्रिएट कंपनी, तो हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, कंपनी नेम एंड ऑल सब कुछ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया GST। एंटर करेंगे। नीचे आने के लिए आपको एंटर प्रेस करना होता है और ऊपर जाने के लिए आपको बैक स्पेस प्रेस करना होता है, ओके। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछेगा एड्रेस, तो आप यहाँ पे कोई भी लोकल एड्रेस क्रिएट कर देना। अगर आप ओरिजिनल टैली में वर्क कर रहे हो तो आपको कंपनी का एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक मैंने एड्रेस डाल दिया, जैसे कि बैंड्रा और 400 ऐसा कुछ एक एड्रेस बना दिया, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे। स्टेट पूछेगा, स्टेट आपको लेना है महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र के लिए आपको पूरा MAH ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ M टाइप करो और M से रिलेटेड आप देखोगे आपके राइट हैंड साइड में सारे आपको स्टेट्स आ जाएंगे, तो आप ये अप एंड डाउन एरो की से महाराष्ट्र सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा आपको ये पिन कोड, तो आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है 400037। फिर ये टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब पूछेगा, तो ये सब भी आपको यहाँ पे फीड कर देना है, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीफोन नंबर मैंने डाल दिया, ऐसे मैंने एक टेलीफोन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ओके। डेमो फैक्स नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया मैंने @gmail.com। उसके बाद वेबसाइट पूछ रहा है तो वेबसाइट में मैंने कुछ भी डाल दिया। मतलब यहाँ पे जब आप ओरिजिनल टैली में वर्क करोगे ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कंपनी का ओरिजिनल डेटा डालना होगा। मतलब आपको अपनी कंपनी का ईमेल आईडी, आपको अपनी कंपनी का वेबसाइट, वो सब मेंशन करना होगा, ओके। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में टैली ERP9 में आपको पासवर्ड के लिए ऑप्शंस आते थे, पर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अगर आपको वो यहाँ पे चाहिए तो वो आप यहाँ पे ला सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा गाइस, यहाँ पे आपको F12 का ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ये रहा आपका कॉन्फ़िगरेशन, F12 का ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो इसके अंदर आते थे, यूज़ टैली वॉल्ट पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स। तो आप सब ऑप्शन को यहाँ पे येस कर सकते हो और जब आप येस करके एक्सेप्ट कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट मेरा हट गया, वापस डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पासवर्ड डालते थे, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा को यस करते थे तो हमको एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और पासवर्ड पूछता था क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल आई डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया 1, ठीक है। जब आप ओरिजिनल वर्क करोगे तो आपको थोड़ा हार्ड रखना होगा, इतना ईजी मत रखिएगा आप आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैंने आई रख दिया है, पासवर्ड 1 रख दिया है, वापस से पासवर्ड रख दिया। यहाँ पे लिख के आ रहा है, एक एरर आ रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। मतलब कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप अपना डेटा रिकवर नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि टैली में कैसा है ना, ये
फेसबुक, इंस्टाग्राम या जीमेल जैसा नहीं है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूले तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके रिकवर कर सकते हो, नहीं। अगर इसमें आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप अपना डेटा रिकवर नहीं कर सकते। एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर 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 करके आपको इसको क्या कर देना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, वाई। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है तो आपको वही यूज़र नेम डालना आई और पासवर्ड में आपने डाला 1 और ये खुल गई आपकी कंपनी। अब टैली जो प्राइम है इसमें बहुत अच्छा एक सिस्टम आ चुका है गाइस, कि पहले आपको याद होगा कि जब हम टैली जीएसटी करते थे, ठीक है, टैली आरपी 9 वाला जो जीएसटी वर्जन करते थे, तो उसमें कंपनी एक्सेप्ट करने के बाद आईडी पासवर्ड पूछता था, फिर हम डाल के उसको ओपन कर लेते थे। फिर जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 F3 प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी हो गई है कि जब आप जैसी कंपनी क्रिएट कर लोगे ना तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी एक्टिवेशन का, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब वो F11 F3 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहीं पर ही देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिसको आप क्या करोगे, येस करके जब आप एंटर करोगे तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, जीएसटी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात। अभी अगर आपको डालने की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली एस्केप करके इसको क्विट कर सकते हो। ये हट चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी बन चुकी है और यहाँ पे आपका ये डेट शो हो रहा है, जो लास्ट डेट ऑफ एंट्री की वाउचर की डेट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी जब आपने जो भी लास्ट डेट में एंट्री की होगी, ओके। राइट हैंड साइड में आपको ये डेट्स का ऑप्शन और यहाँ पे कंपनी के ऑप्शन आ रहे हैं। ये डेट में आप पीरियड अगर आपको चेंज करना है, ये पीरियड तो आप यहाँ पे ऑल्ट F2 दबा सकते हो और नॉर्मली एक ही डेट चेंज करना है तो आप F2 दबा के चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बन चुकी है आपकी कंपनी। तो कुछ इस तरीके से आपको टैली प्राइम में आपकी कंपनी क्रिएट करनी है, ओके। एंड जीएसटी एक्टिवेशन आप अगर समझिए कि वहाँ पे आपने एस्केप कर दिया तो यहाँ पे आके भी आप जीएसटी का एक्टिवेशन कर सकते हो, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए हम क्या वहाँ पे F11 F3 प्रेस करते थे ना, तो यहाँ पे भी आप गाइस F11 प्रेस कर सकते हो। जब आप F11 प्रेस करोगे ना तो आपके सामने वो जीएसटी के ऑप्शन आ जाएंगे, सी। तो आप यहाँ पे भी आके उसको एक्सेप्ट अपना जीएसटी एक्टिवेशन कर सकते हो, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल कंपनी आपने क्रिएट कर ली, कंपनी में अगर आपको कोई चेंजेस करना है, आपने बोला अरे यार मैंने ये नाम में कुछ गड़बड़ कर दी है, अब मुझे नाम चेंज करना है, कुछ आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना है या पासवर्ड चेंज करना है या पासवर्ड रिमूव करना है, तो ऐसी सब चीज़ें करने के लिए आपको कंपनी का अल्टर में जाना ज़रूरी है, तभी आप ये कर पाओगे वरना आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली का ऑप्शन मिल चुका है। पहले हमको ऑल्ट F3 वहाँ पे प्रेस करना पड़ता था, फिर हम अल्टर में जाते थे। अब टैली प्राइम ने एकदम आसान कर दिया है। आप देख सकते हो यहीं पर ही कंपनी के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जिसमें से कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी के कुछ ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब आप कंपनी में क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्टर का, और जैसे आप अल्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल गई कंपनी। अब इसके अंदर जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो एकदम आसानी से, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लास जीएसटी लिखा है, अब मैं चाहता हूँ मैं इसके बाद में लिखना चाहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट लिमिटेड। जब मैं इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने एक्सेप्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख के आ रहा है, इक्लास जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे आप ऑल्ट F3 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कंपनी के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। के नीचे एक सिंगल लाइन है यानी वो ऑल्ट है। आपको याद रखना टैली में अगर एक सिंगल अंडरलाइन है तो डैट मीन्स ऑल्ट, एंड अगर डबल अंडरलाइन है तो डैट मीन्स कंट्रोल। आपको ये याद रखना हमेशा, ठीक है। जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कंपनी का ऑप्शन है इसमें भी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने ये कंपनी सेलेक्ट करके रखी है, कोई और कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है तो आप डायरेक्टली कहाँ पे चले जाओगे, डायरेक्ट सेलेक्ट कंपनी में चले जाओगे। और जैसे ही सेलेक्ट कंपनी में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन कौन सी कंपनी आपको सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल तो मैंने एक ही कंपनी बनाई है इसलिए यहाँ पे एक ही कंपनी आ रही है। अगर आपने अपने टैली में, टैली प्राइम में बहुत सारी कंपनीज क्रिएट करके रखेंगे, मल्टीपल कंपनीज, तो वो आपको ऐसे लाइन वाइज शो हो जाएंगे। उसमें से भी आपको जो सेलेक्ट करना है वो उस पर एंटर कर सकते हो, और जैसे आप एंटर करोगे तो वो कंपनी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि काम करते हैं हम यहाँ पे फटाफट एक क्रिएट कंपनी करके मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रैंडम एक कंपनी बना लेता हूँ, रैंडम कंपनी, और इसको मैं सिर्फ स्टेट डाल के एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके। एक्सेप्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए डायरेक्ट दबा सकते हो, ओके, कंट्रोल ए। मैं जीएसटी एक्टिवेट नहीं करना चाहता, मैं तो एस्केप कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको ये दोनों कंपनी शो हो गई,
अभी जो लेटेस्ट आपने बनाया था तो वो आपको पहले शो होगा रैंडम कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो वो ओपन होके दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो क्लास जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड ये आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको फिर वो कंपनी ओपन हो जाएगी, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये वाली कंपनी हो जाएगी। तो कितना आसान हो चुका है टैली प्राइम। और उसी तरीके से जब आप यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट कंपनी में जाओगे तो आपको यहाँ से दोनों कंपनी आपको आपके सामने शो हो जाएगी, क्लास बी और रैंडम बी। जब आप रैंडम पे क्लिक करोगे डबल क्लिक तो आपको यहाँ पे रैंडम कंपनी ओपन हो जाएगी, और क्लास जीएसटी पे क्लिक करोगे तो क्लास जीएसटी ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से दोनों कंपनी में सिर्फ एक ही कंपनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, आपको ये रैंडम कंपनी को क्लोज करना है, तो आपको यहाँ से क्या प्रेस करना है, देखो ऑल्ट F3 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, सॉरी कंट्रोल F3। अब आप देख सकते हो आप डबल अंडरलाइन है तो डैट मीन्स कंट्रोल, सिंगल अंडरलाइन है तो डैट मीन्स ऑल्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था ये वही है। तो आपको क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल के साथ यू हैव टू प्रेस F3। जैसे कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सी कंपनी आपको बंद करनी है। आपने बोला कि रैंडम कंपनी मुझे बंद करनी है, एंटर करो। तब आप देख सकते हो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से कंपनी हो चुकी है इनविजिबल, और यहाँ पे सिर्फ विजिबल एक ही कंपनी क्लास जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आया गाइस? तो होप सो आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हो, कैसे इसमें चेंजेस कर सकते हो, एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपकी टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जीएसटी एक्टिवेट करना है टैली प्राइम में, और स्टॉक आइटम कैटेगरीज ये सब हम सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।